नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया ग्राउंड रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ मोनिका श्रीवास्तव। कोरोना और ओमिक्रॉन के मरीजों की बढ़ती संख्या ने देश में तीसरी लहर फैल रही है। उस पृष्ठभूमि पर सरकार ने सख्त प्रतिबंध लगाए हैं। मुंबई में शुक्रवार को 20,000 से ज्यादा मरीज दर्ज किए गए हैं। हालांकि तीसरी लहर पहली और दूसरी लहर की तुलना में हल्की है, लेकिन मरीजों की बढ़ती संख्या एक बार फिर से बहुत बड़ा सरदर्द बन जा रहा है। हालांकि इस बार रोगियों की संख्या में बड़ी वृद्धि के बावजूद वास्तविक अस्पताल में भर्ती होने वाली की संख्या कम है, ऐसा डॉक्टरों ने कहा है। कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। लक्षण हल्के होने पर कई मरीजों को 7 दिन के लिए आइसोलेशन में रखा जाता है। अस्पताल में सिर्फ बुखार, ठंड लगना और सिर्फ सर दर्द वाले मरीजों को ही भर्ती किया जाता है। हालांकि डॉक्टर ने कहा कि ऐसे मरीज 3 दिन में ठीक हो रहे हैं, इसलिए उन्हें 5 दिनों में डिस्चार्ज किया जा रहा है। एच.जे. जोशी हिंदू सभा घाटकोपर अस्पताल में आज 28 मरीज भर्ती हैं। भर्ती मरीजों में कोई गंभीर मामला नहीं है। भर्ती होने और घर लौटने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ती नजर आ रही है। देश में प्रभावी टीकाकरण अभियानों ने तीसरी लहर में मरने वालों की संख्या कम है। हालांकि नागरिकों को सरकार के निर्देशों का पालन करना चाहिए। डॉक्टर ने कहा कि अगर कोई बीमारी है तो घर पर बिना किसी इलाज से अच्छा डॉक्टरों से सलाह लेनी चाहिए। आइए देखते हैं डॉक्टर रजनीकांत मिश्र ने क्या कहा। वर्तमान का जो दौर है वो निश्चित रूप से कोरोना के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन संतोष का विषय ये है कि एडमिट होने वाले रोगियों का प्रमाण बहुत कम है। और उससे भी ज़्यादा हम ये कह सकते हैं, जो हमारे लिए संतोष की बात पुनः है कि इस बार के जो रोगी एडमिट हो रहे हैं उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत बहुत कम पड़ रही है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 लीटर 3 लीटर ऑक्सीजन की ज़रूरत बहुत कम रोगियों में आवश्यकता लग रही है। और मृत्यु की दर निश्चित रूप से एकदम से कम है या ज़ीरो कह सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम बेपरवाह हो जाएं, क्योंकि रोग का प्रमाण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसलिए शासनादेश जो है बहुत पहले से ही उसका हमें पालन करते रहना है। हाथों को सैनिटाइज करते रहें, मास्क का प्रयोग हमें करते ही रहना है, और जो 2 गज की दूरी की बात है वो कायम रखनी है। भीड़ भरे स्थानों पर नहीं जाना है। जब तक आवश्यकता ना हो तब तक घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें। प्रशासन का सहयोग करें, डॉक्टरों का सहयोग करें। पूरी मेडिकल फील्ड जो है वो तन्मयता के साथ काम कर रही है, इसलिए उनका सहयोग करना जनता का कर्तव्य है, ताकि वो और उत्साह से अपने कर्तव्य निष्पादन में जनता के साथ खड़े हो सकें। और साथ ही जो अदर फैकल्टीज़ हैं हमारी, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे म्युनिसिपल विभाग हो, चाहे सरकारी मशीनरी में लगे हुए लोग हैं इस कार्य में, सभी का सहयोग जनता से अपेक्षित है, क्योंकि बिना जनता के सहयोग से ये लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। तो जैसे हमने पहली 2 लहर को मात दी है, निश्चित रूप से हम तीसरी लहर को भी मात देकर विजयी होंगे। यही हम सभी की अभिलाषा है और ईश्वर से प्रार्थना। किसी भी रोगी के लिए उसकी रिकवरी, उसके लक्षण और उसका ट्रीटमेंट हर किसी के लिए एक जैसा ही हो, ऐसा एकदम से नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक गाइडलाइन के तहत, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन होती है उसके तहत चिकित्सा का जो प्रारूप होता है वो निश्चित किया जाता है और उसका पालन किया जाता है। लेकिन इस बार निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि 1 आध सप्ताह में ही डिस्चार्ज रोगी हो रहे हैं, और ये खुशी की बात है। तो ये थी हमारी आज की खास खबर है। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया ग्राउंड रिपोर्ट।